गुड इवनिंग फ्रेंड्स, माय नेम इज जैकी। आज हम सिंपल सेंटेंस प्रेजेंट पार्ट 2 को लेकर आए हैं। इसे आज हम डिटेल्स में समझेंगे। इससे पहले हम सिंपल सेंटेंस प्रेजेंट पार्ट 1 को समझ चुके हैं। आपसे बोले थे कि हम सिंपल सेंटेंस प्रेजेंट पार्ट 2 को लेकर जल्द आने वाले हैं, तो आज हम लेकर आए हैं। सिंपल सेंटेंस प्रेजेंट पार्ट 2 में क्या होता है फ्रेंड्स, कि वर्तमान में प्रेजेंट में हमारे पास क्या है। जैसे मेरे पास पेन है, आई हैव अ पेन। डॉक्टर के पास मेडिसिन नहीं है, डॉक्टर डज नॉट हैव मेडिसिन्स। तो इस टाइप के सेंटेंसेस प्रेजेंट पार्ट 2 में होते हैं गाइज। आप देख सकते हैं कुछ इस टाइप के सेंटेंसेस होते हैं। उसके पास किताब है, मेरे पास बाइक नहीं है, क्या उसके पास किताब है? उसके पास कैसा किताब है? मेरे फोन में वीडियोस नहीं है, मेरे 2 बहन हैं, उसके पास कितना पानी है? उसके पास कितना पेन है? कुछ इस टाइप के सेंटेंसेस होते हैं। ये तो हमने कुछ एग्जांपल्स के लिए लिए हैं। हम अपने प्रैक्टिस सेट में ऑल टाइप्स के सेंटेंसेस लाएंगे, जिसमें हमें कोई दिक्कत नहीं होगा प्रेजेंट पार्ट 2 को फॉर्म करने में। तो चलते हैं, कुछ देखते हैं इसकी आईडी, रूल, रेगुलेशन क्या है इसकी। सिंपल सेंटेंसेस प्रेजेंट पार्ट 2, इसकी आईडी क्या है, पहचान क्या है, पहचाने कैसे कि सेंटेंस हमारा प्रेजेंट पार्ट 2 की है, जिसमें हैज और हैव का प्रयोग करना है। इसकी आईडी यही है, पास है। कोई चीज पास होने की हम बात करेंगे, कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई नाउन पास है, में है, किसी चीज में होना, कोई चीज किसी चीज में होना, तो हम प्रेजेंट पार्ट 2 के रूल पे बनाएंगे। भाई हो या बहन हो, पेन हो या किताब हो, एनीथिंग, कुछ भी हो, कोई नाउन या प्रोनाउन हो, पास होने की बात किया जाए। अगर हाँ, ये सवाल है कि हम प्रेजेंट में कर रहे हैं बात, या पास्ट में कर रहे हैं, या फ्यूचर में कर रहे हैं। देखिए, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, इन तीनों की दो पार्ट्स होते हैं, जो कि हम प्रेजेंट पार्ट 1 आपको हम बता चुके हैं। प्रेजेंट पार्ट 2 को लेकर आए हैं। कुछ इसकी रूल क्या है, अफर्मेटिव, जिसे बोलते हैं सकारात्मक, सब्जेक्ट हैज और हैव प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पे देखिए पॉइंट वाली बात है, थोड़ा रूल को अपने दिमाग में सेट करना पड़ेगा। अगर कुछ पाना चाहते हैं तो मेहनत तो करना ही पड़ेगा गाइस। सब्जेक्ट की बात क्या है, हैज है, उसके बाद क्या है, हैव है, उसके बाद ऑब्जेक्ट। पॉइंट वाली बात ये है कि सिंगुलर के थर्ड पर्सन कौन कौन से होते हैं, ही, सी, इट, एनी, नेम, दिस, दैट। कोई सा एक नाम हमारे सिंगुलर का थर्ड पर्सन होते हैं। और बाकी सभी सब्जेक्ट के साथ हम क्या यूज करेंगे, हैव। सिंगुलर के थर्ड पर्सन के साथ हम क्या यूज करेंगे, हैज। किसमें यूज करेंगे, अफर्मेटिव में। निगेटिव, इंट्रोगेटिव और डब्ल्यूएच, इन तीनों में चेंज हो जाएंगे। आप पहले आपको याद करना पड़ेगा, अफर्मेटिव में हम क्या यूज करेंगे, सिंगुलर के थर्ड पर्सन के साथ हैज, और सभी के साथ क्या यूज करेंगे, हैव। उसके बाद ऑब्जेक्ट, कोई नाउन या प्रोनाउन। निगेटिव, निगेटिव में देखिए कुछ चेंज हो जाएंगे, कुछ इस टाइप के। यहाँ पे कुछ टेबल बना रखे हैं, इसके अकॉर्डिंग आपको फॉलो करने पड़ेंगे, निगेटिव, इंट्रोगेटिव और डब्ल्यूएच। थर्ड पर्सन सिंगुलर, सिंगुलर के थर्ड पर्सन कौन कौन होते हैं, ही, सी, इट, दिस, दैट, कोई एक नाम, एनी वन नेम के साथ हम क्या यूज करेंगे, डज नॉट हैव। सब्जेक्ट डज नॉट हैव, किसके साथ हम यूज करेंगे डज नॉट हैव, सिंगुलर के थर्ड पर्सन के साथ। बाकी सभी सब्जेक्ट के साथ, जैसे आई हुआ, यू, बी, दे, दीज, दोज, एक से अधिक, मोर देन वन। बाकी सभी सब्जेक्ट के साथ क्या यूज करेंगे, डू नॉट हैव, डू नॉट हैव। गाइज, ये आपको थोड़ा सेट रखना पड़ेगा माइंड में, ये कुछ रूल है। निगेटिव क्लियर हो गया। इंटरगेटिव में क्या यूज करेंगे, वही आ जाएंगे, हेल्पिंग वर्ब हो जाएंगे हमारे, डू डज के आ जाएंगे हेल्पिंग वर्ब, डू डज, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद है प्लस ऑब्जेक्ट। निगेटिव इंट्रोगेटिव, निगेटिव इंट्रोगेटिव वो होते हैं जिसमें प्रश्न भी किया गया होता है और नहीं भी होते हैं, इसीलिए तो इसे निगेटिव इंट्रोगेटिव में बढ़ा गया है। इसमें डब्ल्यूएच वर्ड होते हैं, डब्ल्यूएच वर्ड, जैसे कैसे, कहाँ, कब, क्यों, कब से, ये सब डब्ल्यूएच वर्ड होते हैं। पहले हम उसको रूल क्या, पहले उसको हम यूज करते हैं, उसके बाद डू डज प्लस सब्जेक्ट। पहले डब्ल्यूएच, फिर डू डज सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, उसके बाद सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस है प्लस ऑब्जेक्ट।
अगर नहीं है तो नॉट का यूज कीजिए, अगर नहीं है तो डजंट मैटर। चलते हैं कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझते हैं। उसके पास किताब है। देखिए हम ऑफलाइन भी टीचिंग करते हैं, कुछ स्टूडेंट्स बोलते हैं कि उसके के लिए तो हम हिज का यूज करते हैं, लेकिन ऐसा बात नहीं है। उसके पास किताब है, जब कोई चीज़ किसी पर्सन के पास होने की बात हम करते हैं तो ऐसा ही हम बोलते हैं। उसके पास किताब है, आपके पास समय है, मेरे पास टाइम है, मेरे पास पैसे हैं, ऐसा ही बोलते हैं ना। उसके पास जब कोई चीज़ पास होने की बात की जाए तो उसका, उसकी, तुम्हारा, तुम्हारे, हमारा, हमारी बोलते हैं। मानते हैं पॉजेसिव एडजेक्टिव होते हैं। मेरा नाम, आपका नाम क्या है, व्हाट इज योर नेम, क्या आपका नाम राहुल है, इज योर नेम राहुल, इस तरह से बोलते हैं ना, बिल्कुल बोलते हैं। लेकिन जब भी हम पास की जब बात करते हैं ना तो हम उसका प्रोनाउन यूज करेंगे, सब्जेक्टिव प्रोनाउन यूज करेंगे। उसका, उसकी के लिए हम सब्जेक्टिव प्रोनाउन का यूज करेंगे। उसके पास किताब है तो क्या यूज करेंगे। मान के चलिए आपसे हम सवाल कर रहे हैं, हम आपसे पूछे अच्छा किसके पास किताब है, किसके पास, तो आप क्या बताएंगे, उसके पास। कि आप ऐसे बताएंगे वह के पास, ऐसे तो नहीं बताएंगे ना। तो ये थोड़ा हमें ध्यान देना पड़ता है। उसके पास किताब है तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, ही। हमारा ये कौन सा सब्जेक्ट है, सिंगुलर के थर्ड पर्सन। ही, सी, इट, एनी, नेम, दिस, दैट, वो क्या होते हैं, हमारे सिंगुलर के थर्ड पर्सन होते हैं, जिसके साथ हम अफर्मेटिव में क्या यूज करेंगे, हैज। ही हैज, he has a book। मेरे पास बाइक नहीं है, किसके पास, मेरे पास, यानी मैं हूं, आई, मेरे पास बाइक नहीं है। अब कभी बोलते हैं ऐसा, मेरे पास बाइक नहीं है, मेरे पास ही बोलते हैं ना। मेरे पास बाइक नहीं है तो क्या लिखेंगे, आई। अब देखिए निगेटिव पैटर्न क्या है, सब्जेक्ट लिखिए डू और डज, इन दोनों में से एक उठाइए सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, उसके बाद नॉट, फिर हैव, उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो यहां पे देखिए बाकी सभी सिंगुलर के थर्ड पर्सन के छोड़कर बाकी सभी सब्जेक्ट्स के साथ, जैसे आई, यू, बी, दे, दिस, दोज, कोई एक नाम के साथ हम क्या यूज करेंगे, डू नॉट हैव। तो क्या यूज करेंगे, आई के साथ आई डू, आई डू, डू के बाद क्या यूज करेंगे, नॉट, आई डू नॉट, उसके बाद क्या है, हैव है, नॉट के बाद क्या है, हैव है, उसके बाद ऑब्जेक्टिव पार्ट में क्या है, बाय। क्या उसके पास किताब है, ये कौन सा सेंटेंस है हमारा, इंटरोगेटिव, प्रश्नवाचक सेंटेंस, प्रश्न किया गया है। क्या उसके पास किताब है, सब्जेक्ट हमारा क्या है, उसके, वह के पास, उसके पास किताब है। तो अब क्या लिखेंगे, इंटरोगेटिव का रूल क्या है, पहले डू डज, सब्जेक्ट को देखेंगे कि यहाँ पे कौन सा फिट कर रहा है, डू या डज। तो हम देखेंगे सिंगुलर के थर्ड पर्सन के साथ क्या यूज करेंगे, डज। तो इन दोनों में से क्या उठाएंगे, डज। यहां पर मैंने लिया डज, डज सब्जेक्ट क्या है, ही, उसके बाद क्या है, हैव, डज ही हैव, उसके बाद ऑब्जेक्टिव पार्ट में क्या है, बुक, अ बुक, डज ही हैव अ बुक, क्वेश्चन मार्क। उसके पास कैसा किताब है, देखिए निगेटिव इंट्रोगेटिव, बट इसमें क्या है, नहीं है, निगेटिव नहीं है, WH की सेंटेंस है, WH वर्ड है ये। तो पहले हम WH वर्ड को लिखते हैं, WH वर्ड को लिखते हैं, फिर डू और डज। कैसे के लिए क्या लिखते हैं हम, हाउ, सब्जेक्ट हमारा क्या है, उसका, वह, तो क्या लिखेंगे, डज। हाउ डज ही, उसके बाद क्या है, नॉट है, लेकिन इसमें नहीं तो नहीं है, कोई बात नहीं, हैव लिखिए। हाउ डज ही हैव, हाउ डज ही हैव, उसके पास कैसा किताब है, अ बुक। हाउ डज ही हैव अ बुक। नेक्स्ट हमारा क्या है, मेरे फोन में वीडियोस नहीं है। देखिए पास वाले तो हो गए, सब में पास, इसमें पास, इसमें पास, पास वाले होते हुए हमारा दूसरा क्या है, में है, किसी ऑब्जेक्ट के अंदर दूसरा ऑब्जेक्ट होना।
हम कैसे यूज करते हैं। इसे गाइज हम दो तरह से बनाते हैं, दो टाइप से हम बनाएंगे। पहला हमारा तो ये है रूल, इस टाइप की पॉजेसिव एडजेक्टिव क्या होते हैं, अपने साथ एक नाम लेकर आता है, एक नाउन लेकर आता है। तो क्या है, मेरा फोन में वीडियोज नहीं है, तो क्या लिखेंगे, माई फोन। निगेटिव है, कोई एक नाम, सिंगुलर के क्या होते हैं, थर्ड पर्सन होते हैं। कोई एक नाम, तो माई फोन, फोन एक तो नाम ही है ना, कोई चीज का एक नाम है, तो कौन सा हुआ, सिंगुलर का थर्ड पर्सन। सिंगुलर के थर्ड पर्सन के साथ हम क्या यूज करेंगे, डज नॉट हैव। तो क्या यूज करेंगे, निगेटिव है, तो निगेटिव का रूल क्या है, डज नॉट हैव। माई फोन डज नॉट हैव, डज नॉट हैव क्या नहीं है, वीडियोज नहीं है। हम इसे गाइस इस तरह से भी बना सकते हैं, लेकिन हम प्रैक्टिस सेट जब लाएंगे उसमें ऑल टाइप्स के सेंटेंसेस हम बनाना सीखेंगे। लेकिन इसे हम इस तरह से भी बना सकते हैं। देखिए, देयर आर नॉट वीडियोज इन माई फोन, इस टाइप से हम इस सेंटेंस को बना सकते हैं। हम प्रैक्टिस सेट में लाएंगे, बाकी सभी जितने भी टाइप्स के सेंटेंस हैं सभी को हम बनाना सीखेंगे। नेक्स्ट क्या है, मेरी दो बहन हैं। अब देखिए ये क्लियर हो गया, ये क्लियर, ये क्लियर, भाई बहन एनीथिंग कुछ भी हो, मेरी दो बहन हैं, तो क्या लिखेंगे, मेरी, आई मैं सिंगल हूं, आई हैव टू सिस्टर्स, आई हैव टू सिस्टर्स। उसके पास कितना पानी है। देखिए गाइज, यहाँ पे पॉइंट वाली बात है, काउंटेबल होते हैं, एक अनकाउंटेबल होते हैं। उसके पास कितना पानी है, कितना कितनी के लिए कौन सा हम WH वर्ड का यूज करते हैं, हाउ मच, एक हाउ मेनी, दो हम यूज करते हैं कितना कितने के लिए। दोनों का सिचुएशन अलग अलग है। अगर जो काउंटेबल है, जो हम गिन सकते हैं, उसके साथ हम यूज करते हैं हाउ मेनी। जो अनकाउंटेबल है, जिसे गिना नहीं जा सकता है, उसे हम यूज करते हैं हाउ मच। उसके पास कितना पानी है, क्या आप बताइए, पानी को गिन सकते हैं, जैसे मान के चलिए हाथ पर लिए, इसे गिन सकते हैं 1 2 3 ऐसे करके गिन सकते हैं, नहीं गिन सकते। तो इसके साथ हम क्या यूज करेंगे, हाउ मच। हाँ, तब गिनेंगे जब बोतल में हो, एक बोतल, 2 बोतल, ऐसे करके हम गिन सकते हैं, 1 वाटर, 1 बोतल वाटर, ऐसे करके गिन सकते हैं। लेकिन हम पानी को गिन नहीं सकते, तो इसके साथ हम क्या यूज करेंगे, हाउ मच। और जो गिना जा सकता है उसके साथ हाउ मेनी। जिससे आपके उसके पास कितना पेन है, हाउ मेनी पेन्स डज ही हैव। उसके पास कितना पानी है, हाउ मच। हाउ मच कितना, क्या, पानी। ये एक ऐसी WH वर्ड है जिसके बारे में हम बात करते हैं ना, वो अपने साथ लेकर आता है। ये थोड़ा ध्यान देना पड़ता है, अपने साथ लेकर आता है, हाउ मच वाटर। उसके बाद ये क्या हो गया, WH हो गया। WH के बाद हम क्या यूज करेंगे, डू डज में से कोई एक, हाउ मच, तो हमारा क्या है, डज। सब्जेक्ट क्या है, उसका, उसकी, ही है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, डज ही। हाउ मच डज, सॉरी, हाउ मच वाटर डज ही हैव। नेक्स्ट हमारा क्या है, उसके पास कितना पेन है, कितना इसमें पानी था, कितना इसमें पेन है। पेन को तो हम गिन सकते हैं, पानी को नहीं गिन सकते। हाँ गिन सकते हैं, कब, जब बोतल की बात हो तो, 1 बोतल, 2 बोतल, 3 बोतल वाटर, तब हम गिन सकते हैं। उसके पास कितना पेन है, तो कितना, कितने के लिए हम क्या यूज करेंगे, हाउ मेनी पेन्स। हाउ मेनी पेन्स, सब्जेक्ट क्या है, सेम है, लिखेंगे डज। हाउ मेनी पेन्स डज ही हैव। तो गाइज, मुझे उम्मीद है कि आप बेहतर समझे होंगे। अपने नेक्स्ट वीडियो में प्रैक्टिस सेट लेकर लाएंगे, इसके ऑल टाइप्स के सेंटेंसेस बनाना सीखेंगे। अगर आपको पसंद आएगा तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।